बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ पेशावर की मशहूर चरसी दुम्बा कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये वही ओरिजिनल रेसिपी है जो कि पेशावर में बनाई जाती है। तो आइए अपनी ऑथेंटिक रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर की मशहूर चरसी दुम्बा कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके तो उसको अच्छे से मिक्स करके तो साइड पे रख लेंगे। तो बड़े से बाउल के अंदर 2 से 3 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर तकरीबन 3 गिलास पानी डाला है। तो अभी हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यही पानी हमने अभी कढ़ाई के अंदर इस्तेमाल करना है। तो 2 गिलास हम अभी इस्तेमाल करेंगे और जो बाकी बच जाएगा पानी तो वो फिर हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार सी चरसी दुम्बा कढ़ाई तैयार करते हैं। चरसी दुम्बा कढ़ाई तैयार करने के लिए अभी हम कढ़ाई के अंदर गोश्त डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है। तो जो गोश्त है वो मैंने चर्बी वाला लिया है, तो ये डालेंगे। दुम्बे का गोश्त डालने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 2 गिलास अदरक और लहसुन मिला पानी डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और इसका जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ऊपर से कवर करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पे गोश्त को उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। तो ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो अभी हम इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 40 से 45 मिनट के बाद। चरसी दुम्बा कढ़ाई को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 45 से 50 मिनट हो चुके हैं। तो इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, ये देखें। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था और ना ही चरसी दुम्बा कढ़ाई में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चरसी दुम्बा कढ़ाई में अमूमन जो गोश्त लिया जाता है वो दुम्बे की चक्की का लिया जाता है। क्योंकि मेरे पास दुम्बे की चक्की का गोश्त नहीं था, लेकिन मेरे पास जो गोश्त था वो अज़ाफ़ी चर्बी वाला था, तो मैंने वही इस्तेमाल किया है। तो माशाल्लाह से ये देखें काफ़ी हद तक गोश्त हमारा गल चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इस टाइम पे आके हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन वाला पानी डालना है जो कि हमने पहले बचा के रखा था। तो ये तकरीबन हाफ गिलास के करीब है, ये डालेंगे। अदरक और लहसुन वाला पानी डालने के बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने काट के 2-2 पीसेस कर लिए हैं, तो ये डालेंगे। और अभी हम इसके ऊपर टमाटर रखेंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने टमाटर लिए हैं। 1.5 किलो मेरे पास गोश्त था दुम्बे का। तो इस तरीके से हम टमाटर रखेंगे। टमाटर रखने के बाद अभी हम इसको फिर से कवर करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और जो हमने टमाटर डाले हैं तो ये भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो फिर हम इनका जो छिलका है वो रिमूव कर लेंगे। टमाटर रखने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे, क्योंकि टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो टमाटरों के छिलके रिमूव कर लेंगे।
हमने बड़ी आसानी के साथ टमाटरों के छिलके रिमूव कर लिए हैं। तो अभी ये देखें, इस तरीके से चम्मच के साथ हम टमाटरों को अच्छे से मैश कर देंगे। ये देखें इस तरीके से। तो माशाल्लाह से टमाटरों के छिलके रिमूव करके तो हमने टमाटरों को अच्छे से मैश कर लिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो हाई करूंगा और हाई फ्लेम पे हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अभी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे हाई फ्लेम पे। तो इसके अलावा हमने इसके अंदर कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। तो माशाल्लाह से अभी हमने इसको अच्छे से भून लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार सी चरसी दुम्बा कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसका जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे। तो फ्लेम हमने इसका बंद कर दिया है। अभी मैं इसके अंदर सब्ज मिर्चें डालूंगा लंबाई में कट की हुई। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी पेशावरी चरसी दुम्बा कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।